हेलो दोस्तों, ओएनजीसी का ओएफएस आ रहा है, मतलब ऑफर फॉर सेल आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट अपना स्टेक ओएनजीसी से ट्रिम कर रही है, कम कर रही है। इसके बहुत सारे मतलब है। हम एनालिसिस करेंगे, अलग अलग चीजों को हम समझेंगे यहां पर जब ओएनजीसी का ओएफएस आ रहा है। तो सबसे पहले ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल 30 मार्च और 31 मार्च 2 दिन के लिए ओपन होगी, जहां पर गवर्नमेंट लगभग 19 करोड़ शेयर्स जो है बेच सकती है। और जो इसका फ्लोर प्राइस रहेगा वो होगा 159। मतलब गवर्नमेंट डिस्काउंट में ओएनजीसी के शेयर्स को बेच रही है। अब फ्लोर प्राइस के नीचे अगर कोई इन्वेस्टर बिड करता है तो वो बिड को माना नहीं जाएगा। 159 या उसके ऊपर की बिडिंग को माना जाएगा। तो उसको ध्यान में रखना है। अब गवर्नमेंट किस हिसाब से यहां पर जो कर रही है, काम कर रही है, तो 0.75% उनकी जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स होते हैं। तो वो बेचने का पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा यहां पर जो भी है इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स अलग अलग, रिटेल इन्वेस्टर्स सब लोग हो सकते हैं। तो वहां से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो एडिशनल 0.75%, मतलब 9.4 करोड़ के आसपास शेयर्स जो है वो भी गवर्नमेंट बेच सकती है। मतलब अगर सक्सेसफुल रहा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी अगर हो गया, तो लगभग 19 करोड़ शेयर्स गवर्नमेंट यहां पर बेच सकती है। और अगर आप देखेंगे 159 के प्राइस से हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो क्लोज टू 3,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को ओएनजीसी का जो स्टेक सेल है वो करने से मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नंबर है। लगभग 19 करोड़ शेयर्स, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो लगभग 3,000 करोड़ शेयर गवर्नमेंट को मिल सकता है। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 31 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है जब वो बिड कर सकते हैं। 30 मार्च मतलब जो 30 तारीख है, वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है, अलग अलग इन्वेस्टर्स कैटेगरी हो सकते हैं जो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो 2 लाख या उससे कम का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रिटेल कैटेगरी में आएंगे। तो उनके लिए 31 मार्च है जिस दिन वो बिड कर सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। अब जब हम ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, तो ओएनजीसी में गवर्नमेंट का फिलहाल 60% से ऊपर का स्टेक है और गवर्नमेंट ओएफएस कर रही है। मतलब अपने, अगर सक्सेसफुल हुआ तो लगभग 1.5% अपना स्टेक जो है गवर्नमेंट बेचेगी और अप्रोक्सीमेटली लगभग 3,000 करोड़ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। उनके इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हो रहा है, अगले कुछ दिनों में ही, उनका टारगेट था 1.75 लाख करोड़, इतना उनको जुटा के मिल जाए। लेकिन जब बजट आया फरवरी में, बिल्कुल शुरुआत में ही, तो वो टारगेट को उन्होंने ट्रिम करके कुछ 78,000 करोड़ कर दिया कि कुछ नहीं, 78,000 करोड़ तो हमको मिल ही जाएंगे। लेकिन यहां पर भी अब स्ट्रेस आ गया है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट का ये टारगेट था। तो एलआईसी आईपीओ पर बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि ये आईपीओ तो आ ही जाएगा। लेकिन हमने देखा यूक्रेन और रशिया जियोपॉलिटिकल इशू, रॉ मटेरियल प्राइस, या फिर यूएस फेड, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन हमने देखा फेब्रुवरी एंड से मार्च में जो मार्केट है बहुत ही चॉपी रही है, बहुत ही वॉलेटाइल रही है। और इस मार्केट में कहीं ना कहीं एलआईसी आईपीओ, जितना एक्साइटमेंट जो था फरवरी के महीनों में, वो पूरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। मार्च में एलआईसी का आईपीओ नहीं आया। आईपीओ नहीं आया तो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल नहीं कर पाई, गवर्नमेंट को पैसा मिला नहीं। दूसरा चीज है, बीपीसीएल को लेकर भी प्रश्न चिन्ह है। अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती है, कहीं पर कोई रिपोर्ट आती है कि सब ठीक चल रहा है, कहीं फिर से रिपोर्ट आ जाती है कि ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑयल वाला बिजनेस है, ऑयल वाले बिजनेस पे अभी फ्यूचर नहीं देखा जा रहा है। अलग अलग व्यूज है, तो अभी भी उसको लेकर अभी भी थोड़ी हेजी पिक्चर है, अनसर्टेनिटी है। बट ट्रूथ यह है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। तो यहां पर अगर वो 1.5% स्टेक सेल कर पाते हैं और 3,000 करोड़ को मिल पाता है, तो उनके लिए रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर क्या है, 159 का जैसे फ्लोर प्राइस है जो मिनिमम है, तो 159 या उससे ऊपर भी आप बिड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर अगर आप लेट से बिडिंग करते हैं और आप पॉजिटिव है ओएनजीसी के शेयर पे, तो आपको एक तरीके से थोड़े डिस्काउंट में स्टॉक मिल जा रहा है। ये एक चीज है। और ओएनजीसी के बिजनेस को लेकर बहुत ही बड़े टेलविंड्स भी है। अभी इतना बड़ा
क्रूड का प्राइस बढ़ा है, मैक्सिमम इंडस्ट्री के लिए खराब है। चाहे वो आप एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए बात करें या फिर पेंट्स इंडस्ट्री के लिए बात करें, लेकिन कुछ कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर ओएनजीसी है। तो यहाँ पर बम्पर प्रॉफिट Q3 में भी हुआ था, Q4 में भी होने की उम्मीद है। यहाँ तो 100 से ऊपर क्रूड चला गया था। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से ओएनजीसी बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। गवर्नमेंट बेच रही है, उनको रेवेन्यू चाहिए, जो हमको लगता है कि गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। तो डाइल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट अपने तरीके से उनको पैसा मिल रहा है। अब आपको यहाँ अप्लाई करना है कि नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है, रिस्क भी है। पॉजिटिव तो है ही, क्रूड का चीज है, लेकिन रिस्क ये भी है क्योंकि क्रूड का प्राइस बहुत ही वोलाटाइल है। अगर वोलेटिलिटी अगर कम हो जाती है तो फिर उस हिसाब से प्रॉफिट्स भी ओएनजीसी के कम हो सकते हैं। और साइक्लिकल बिजनेस है ही, यहाँ पर प्राइस पर बहुत कुछ रहता है चीजें। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है आप अपना एसेट एलोकेशन को देखें और फिर डिसाइड करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एनालिसिस जो है आपके पास आती रहे सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।